दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ दिनों से आम बातें खास लगने लगी हैं, जैसे कि सुबह का शाम हो जाना। यूं तो कॉलेज जाना मतलब सुबह होना होता था और घर को लौटना मतलब शाम। आजकल सुबह सबके साथ बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, देश विदेश पर बातें करते हैं। ये कोई आम दिनों की बात तो नहीं थी। अब ना तो सुबह हड़बड़ाहट भरी होती है और ना ही रात चिंता में डूबी। सुबह जल्दी उठने के लिए पहले तो रात में जल्दी सोना होता था, इसीलिए सुबह की हड़बड़ाहट एक रात पहले घबराहट बनकर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब बहुत से लोग छत पर भी आने लगे हैं। पहले छत पर तो सिर्फ बात करने के लिए निकले थे, लेकिन जब बातों से भी बोरियत होने लगी तो पतंग का इंतज़ाम कर लिया। अब रोज़ आसमान पतंगों से भर जाता है और 5 बजते ही आसमान में एक ही आवाज़ होती है, नहीं तालियों और थालियों की नहीं, आवाज़ पतंगबाजों के युद्धघोष की। वो काटा है। जब किसी की पतंग कटती है तो हर जगह से यही आवाज़ आती है। मुझे पतंग उड़ाना तो नहीं आता था, लेकिन पतंगबाजी का ये माहौल शबाब पर था, तो लगे हाथ मैंने भी पतंग उड़ाना सीख ही लिया। ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन को सब एंजॉय ही कर रहे हैं। अब मेड दीदी भी नहीं आती। उनकी गैर मौजूदगी में मम्मी के ऊपर बोझ बढ़ गया है और उनका सारा मज़ा किरकिरा हो गया। लेकिन हमने इसका सल्यूशन भी निकाल लिया। अब काम सभी में बराबर बांट दिया गया है। मोबाइल की ज़रूरत पहले से ज़्यादा लगने लगी है। ऐसा लगता है मोबाइल मेरा शरीर है और इंटरनेट उसकी आत्मा। इंटरनेट के बिना इन दिनों से गुजरना नामुमकिन होता। पापा की परियां और मम्मी के परे भी टिकटॉक बनाकर इंटरनेट और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इन दिनों अफवाह फैलाने का सारा जिम्मा व्हाट्सएप ने उठा रखा है। बात हेलीकॉप्टर से देश को सैनिटाइज करने की हो या फिर घरेलू नुस्खों से कोरोना को ख़त्म करने की, व्हाट्सएप पे सब घटता है। ऐसा भी नहीं है कि व्हाट्सएप पे सब बुरा ही है। पहले व्हाट्सएप से कभी नए समाचार सुनने को नहीं मिले। ग्रुप मेंबर्स पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं। कोई घर पर बने टेस्टी गोलगप्पे की तस्वीर भेज रहा है तो कोई अपनी अलग अलग कलाओं की। रसोई में सिर्फ पानी पीने के लिए जाने वाले अब यूट्यूब से देखकर लजीज खाना पका रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। घरों में नॉस्टैल्जिया वाला माहौल लौट आया है। टीवी पर दूरदर्शन जिस पर रामायण चलता है और मस्करी करते बच्चों की जुबान पर डायलॉग्स, माते और महाराज जैसे शब्द बोलचाल में लाकर लोग बड़े मजे ले रहे हैं। अब बाहर के अड्डों पर पुलिस का पहरा है। दोस्तों से बाहर मिल पाना तो मुश्किल है, तो हमने फिलहाल पबजी को ही अपना अड्डा बना लिया है। सालों पहले खरीदा चेस न जाने कब लॉकडाउन में चला गया था। जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है वो रोज़ बाहर निकलने लगा है। रोज़ खेलते खेलते चेस में मेरी रुचि बढ़ रही है। लूडो नहीं है, लेकिन लूडो की कमी मोबाइल का लूडो किंग पूरी कर रहा है। माना कि देश के लिए ये समय नाजुक है, लेकिन इस समय ने लोगों को ये सिखाया है, अगर हम सब मिल जाएं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। इन 21 दिनों ने हमें सुखद मौके दिए। हम अपने परिवार को समय दे सकते हैं और अपना बचपन दोबारा जी सकते हैं। तो आखिर हम सब ने अनूप सोनी की बात मान ही ली। अब हम सतर्क भी हैं, सावधान भी हैं और घर पर बैठ सावधान इंडिया तो देख ही रहे हैं।